सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरे पार्टी के कार्यालय में जाना उचित, प्रोटेस्ट करना उचित नहीं है। लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें। अब यहाँ पर कोई आ जाए 100, 200, 500 आदमी लेके 5-10 आदमी, 20 आदमी मैक्सिमम, ये तो गलत बात है, तरीका गलत है। लोगों को डराना चाहते हैं, कोई सहम जाएंगे, यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी। सचिन सर से मेरा सवाल है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो सदाकत आश्रम है वहाँ हमला हुआ, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो दरभंगा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई राहुल गांधी के मंच से, तो क्या उसकी भी निंदा आप करेंगे? पहली बात, जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है। लेकिन किसी व्यक्ति ने भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं मानता हूं कि सभ्य राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं। लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार, अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को डराना चाहते हैं, कोई सहम जाएंगे, यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है उसकी मैं निंदा करता हूं, उस भर्त्सना करता हूं। प्रजातंत्र, लोकतंत्र में हम विचारधाराओं की लड़ाई लड़ते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, किसी के प्रति भी इस तरह की घटिया मानसिकता से बोलना, किसी के लिए भी, ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति या कोई एक समूह के मदद से नहीं होता। पूरा देश का अधिकतम जनता उनके पक्ष में रहता है, तब आदमी देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो इस तरह की भाषा का जितना कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम अगर खत्म हो गया है तो तुरंत माइक ये सब बंद करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आके इस तरह का भाषण करेगा, इस तरह का अपना, और सोचिए कि लोगों के मन में कितना जहर है कि ऐसी भाषा का प्रयोग तो हम लोग अपने किसी के लिए करते ही नहीं हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, जो गिरफ्तारी हुई है उनके ऊपर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। पटना में जो आज घटना घटी है, एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी कार्यालय में जाके घुस के तोड़ फोड़ किए, इसको क्या कहा? मारपीट हुई, ईंट चले, पत्थर चले। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का दूसरे पार्टी के कार्यालय में जाना उचित, प्रोटेस्ट करना उचित नहीं है। हम प्रोटेस्ट करिए, बाहर तो सब कोई करते हैं, हम लोग भी बाहर में करते हैं प्रोटेस्ट। ऐसा मौका मिला है कि हमको लोग भी प्रोटेस्ट किए, लेकिन एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रहता है कायदे से। अब किसी के ऑफिस में घुस जाइए, आज हमारे यहाँ जनता दल यूनाइटेड का ऑफिस है, अब यहाँ पर कोई आ जाए 100, 200, 500 आदमी लेके 5-10 आदमी, 20 आदमी मैक्सिमम, ये तो गलत बात है, तरीका गलत है।